अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शुपियां के जीनापुरा इलाके में खूनरेज झड़प, 2 सिक्योरिटी एहलकार और 1 अस्करत पसंद जाम बहक। सरहद पार पर फिर एक बार अस्करी ठिकाने सरगर्म हो चुके हैं। GOC मेजर अजय चंद्रपुरकिया का बयान, आइंदा दिनों अफगानिस्तान से हथियार और अस्करत पसंदों के कश्मीर पहुंचने का जाहिर किया अंदेशा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में NIA ने मारे छापे, कश्मीर के 4 और जम्मू के 2 अजला में की गई कार्रवाइयां। श्रीनगर के ईदगाह से मुबैना तौर पर TRF का एक अस्करत पसंद गिरफ्तार, कब्जे से पिस्तौल बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। मरकजी हुकूमत गैर मुनसिफाना पॉलिसी को तर्क करे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने BJP को बनाया तनकीद का निशाना। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को एक बार फिर किया मुस्तरद। BJP लीडर अल्ताफ ठाकुर ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात का किया खैर मकदम। अल्ताफ बुखारी ने कमीशन की सिफारिशात को करार दिया लोगों को बेइख्तियार करने का अमल। सुनील डिम्पल ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना, पॉलिसियों को करार दिया अवाम दुश्मन। श्रीनगर में लैंड पास बुक की डिविजनल कमिश्नर ने अमल में लाई इजराई। DC श्रीनगर ने लॉचजन ग्रेड प्रोजेक्ट के कामों का किया मुआयना। राजौरी के नौशेरा में हादसा, 1 शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। श्रीनगर में भी पेश आया हादसा, बाइक सवार जाम बहक, 2 अफराद हुए जख्मी। और श्रीनगर में फौज की जानिब से मेडिकल तुलबा के लिए एक पेशरफ सुपर 50 के तहत तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश खबरों की तफसील। शुपियां में आज सुबह पेश आई खूनरेज झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 1 अस्करत पसंद जाम बहक हो गए। जिले हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर वाक़े चेरमर्ग जीनापुरा इलाके में अस्करत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली एक खुफिया इत्तला के बाद चेरमर्ग जीनापुरा देहात का फोर्सेस ने घेराव करते हुए यहां ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें 1 अस्करत पसंद और 2 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत वाक़ हो गई। तसादुम के नतीजे में अब्दुलसलाम बट नामी एक शख्स के मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि जिस वक्त फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया, इस दौरान अस्करत पसंदों ने अपना बचाव करते हुए मकान में दाखिल हो गए, जिसके नतीजे में मकान को क्रॉस फायरिंग के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक फोर्सेस ने अस्करत पसंदों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, ताहम इन्होंने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुबह के 7:30 पर तरफेन के माबैन गोलियों का जबरदस्त तबादला शुरू हुआ, जो 9:10 तक जारी रहा। महलूक अस्करत पसंद की शिनाख्त कयूम डार साकिन का कपूरा पुलवामा से की गई। महलूक सिक्योरिटी एहलकारों की शिनाख्त संतोष यादव और रोमत चौहान से की गई है।
शुपिया में हुए अस्करी तसादुम के बाद शुपिया के बशमूल जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्तलिफ हसास इलाकों में फोर्सेस को चौकस रखा गया है। डोगरा डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल अजय चंद यूरिया ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ अस्करियत पसंद बल्कि हथियार भी अफगानिस्तान से कश्मीर में मुंतकिल करने की कोशिश की जा सकती है। आज बारामूला मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेस ने उन्हें अक्सर नाकाम बना दिया। इन्होंने कहा है कि LOC पर दरअंदाजी के दौरान मारे गए अस्करियत पसंदों से बरामद किया गया असलाह व गोला बारूद आमतौर पर इससे कबल नहीं देखा गया। इन्होंने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा है कि यह हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए हैं। हमें अंदाजा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ अस्करियत पसंद बल्कि हथियार भी कश्मीर लाए जा सकते हैं। GOC ने कहा है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज मौजूद थी तब हालात अलग थे, लेकिन अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल चुकी है, जिसके तहत दहशतगर्द या पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं और वो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आने की भी कोशिश कर सकते हैं। GOC ने कहा है कि हमारी इत्तला के मुताबिक सरहद पार लॉन्चिंग पैड्स पर 100 से ज्यादा 100 से 130 के करीब अस्करियत पसंद मौजूद हैं। GOC ने कहा है कि सरहद पार बंद हो जाने वाले अस्करियत पसंदों की तरबियती मराकिज दोबारा शुरू हो चुकी हैं। GOC ने कहा है कि वादी में 150 से 200 के करीब अस्करियत पसंद सरगर्म हैं। इनमें 40 से 45 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद हैं। GOC ने कहा है कि जिन नौजवानों की जहनसाजी करते हुए उनसे ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम इनको हाईब्रिड अस्करियत पसंद कहते हैं। इन्होंने कहा है कि शुमाली कश्मीर सूरत हाल बेहतर है, यहाँ अस्करियत पसंदों की भर्ती में भी कमी आई है। पिछले एक साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आम तौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। And it doesn't have a bipod also. Bipod. Any sniper rifle? चले? चलते रहते हैं तो लेकर। ईदगाह श्रीनगर में एक मुबैना TRF से वाबस्ता अस्करियत पसंद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी न्यूज़ एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पुलिस और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने खुफिया इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के ईदगाह इलाके से एक TRF से वाबस्ता अस्करियत पसंद को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक कोलगाम से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए मुबैना अस्करियत पसंद के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक TRF का अस्करियत पसंद टारगेट किलिंग के लिए कोलगाम से श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पहुंचा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने शनिचर की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की हमरा शनिचर की सुबह वादी कश्मीर के कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा और बारामूला अजला के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे मारे।
इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई है कि आया ये छापे किन मुकदमात के तहत मारे गए हैं। इसी दौरान जम्मू के राजौरी और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से भी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि यहाँ भी NIA की जानिब से छापे मारे गए हैं। GOC किलो फोर्स मेजर जनरल SS सलारिया ने कहा है कि शुमाली कश्मीर में अस्करत पसंद के वाक़ात में कमी आई है, जिसके नतीजे में सूरत हाल बेहतर हुई है। इन्होंने कहा है कि अब यहाँ बच्चे भी आम तौर पर स्कूल जा रहे हैं। शुमाली कश्मीर में अमन व सलामती के तहत सूरत हाल मुस्तहकम है। इन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं कि शुमाली कश्मीर में कई मुस्बित पहलू सामने आए हैं। अस्करत पसंद के वाक़ात में कमी आई है। Situation is stable, and we can safely say that it is moving towards normalcy. And when we want to define normalcy, it has to be having a benchmark somewhere. I can't say that what happened in 2014 or 18 that was normal, or what has happened after abrogation of Article 370 that is normal. But once you look at the benchmarks, there are various parameters which are going up and various parameters which are going down. What is going down? Terror incidents are going down. Band calls and hartals are going down. The incidents which used to take place earlier, stone pelting, a call to be given somewhere and start having agitations, all these are going down. What is going up? Tourism is going up. Economic activity is going up. Students going to school is going up. Is that good? Yes. So that is good. So when we compare this instance of the instance which used to have a not having a normal situation over here, that is going down, and the other activities are going up. So I think safely we can say that the situation in North Kashmir is largely peaceful, stable, and steadily moving towards normalcy. So I think that is what look at it. As far as this question on the number of terrorists are concerned, the SMAC figures give the numbers in North Kashmir about 70 odd terrorists over here, and the presence of locals is less over here, and Pakistani terrorists are more over here. We are at it, and the security forces are on the job to neutralize whatever threat comes up. That we will do. अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें
तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक मरतबा फिर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो गैर मुनसिफाना पॉलिसी को तर्क करे। इन्होंने कहा है कि हदबंदी कमीशन की तमाम सरगर्मियां दरअसल भाजपा के खाकों में रंग भरने की एक मजमूम कोशिश है। जम्मू में OBC और EC ताल्लुक रखने वाले वफूद के साथ तबादला ख्याल के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के तई मोदी सरकार की पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को तर्क नहीं करेगी तो इसके मुनासिब नतायज सामने नहीं आ सकते। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के तर्जमान ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने जमहूरियत को दस्तूर दुरुस्त किया है और जो इस कमीशन का सामने आने वाला मुसव्वदा हर लिहाज से बेहतर है। इन्होंने कहा है कि मुसव्वदे की तैयारी में तमाम अराकीन से राय ली गई है। इन्होंने कहा है कि हदबंदी कमीशन का काम मुकम्मल होती ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद अमल में आएगा। इन्होंने हिजाब के मामले पर बात करते हुए कहा है कि इस पर सियासत की जा रही है। अल्ताफ ठाकुर ने आज बांडीपुरा में पार्टी के जिले हेडक्वार्टर में एक जलसे में शिरकत की। मीडिया के जितने भी साथी आप यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सब मेंबर्स को दिया गया, आज मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। आपने देखा होगा कि जो पिछली डिलिमिटेशन थी, उस डिलिमिटेशन को कराने का जो उनका मकसद था वो अपने हिसाब से अपना वोट बैंक बनाना था। लेकिन आज की जो डिलिमिटेशन हुई है, इसको आप साइंटिफिकली, मैथमेटिकली जिस हिसाब से भी देखेंगे, इसमें एक बाउंड्री तय की गई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसका आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। और आज जो बेस बनाई गई वो पटवारी हल्का को बेस बनाकर आज की हदबंदी की गई है और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी ही रहे, इसमें ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। हदबंदी कमीशन जैसे कि आप जानते हैं एक आजादाना इदारा है जिसपे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। एक एरिया लिया गया, उसको कम्युनिकेशन बेस बनाई गई, उसकी जोग्राफिया, उसका एरिया बेस बनाया गया और जम्मू में 60 सीटें बढ़ाने की जो सिफारिश की गई और कश्मीर में 1 सीटें, इससे हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो जमहूरियत को दुरुस्त किया गया। हदबंदी कमीशन कानून के इतलाक और उसूल जैसे जोग्राफियाई खत्तों को उन्होंने मद्देनजर रखकर इस हदबंदी को करार पाया। से कोई आर्डर नहीं आया है कि हिजाब को बैन किया जाए, कोई भी आर्डर नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और यहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन और क्या आप पहनोगे उसकी आज़ादी है। दुनिया भर के लोग हिजाब पहन के आते हैं। जहाँ कर्नाटका आप कह रहे हैं, देखिए ये स्कूल और वहाँ का के कोर्ट का मसला है, उसमें फंसा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, वैसे तो मुस्लिम, एक मुसलमान, मैं हिजाब की सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे
मजहब में लिखा है, मेरे इस्लाम में लिखा है हिजाब पहनना है, वैसे तो एक मुसलमान में हिजाब के सपोर्ट करता हूं। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहां चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए, और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, और आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पर जोर दे रहे हैं। और यह भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको और हवा दे रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आ गया। हम यही चाहेंगे, अपना मुल्क है, यहाँ हर एक शहरी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो आज़ादी के साथ रहे, अपने मजहबी फराइज जो है उनको अच्छी तरीके से अंजाम में। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप बेस नहीं बस सकते, आप उस इलाके की कम्युनिकेशन, उस इलाके की जोग्राफिया, उस इलाके की कम्युनिकेशन को लेकर और एक जो एरिया और रुकबा है उसको भी बेस बनाया जाता है, उस पर भी डिलिमिटेशन की जाती है। और आपको भी याद होगा, अगर कहीं से माइग्रेशन हुई, वो कश्मीर से माइग्रेशन हुई और जम्मू लोग चले गए, इतने पंडित वहां से चले गए, यहाँ मुसलमान चले गए, इसलिए 2011 की सेंसस के बाद जम्मू के हालात बहुत बदले और वहां की आबादी में बहुत ज्यादा बढ़ी। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने हदबंदी कमीशन के अमल को महज लोगों को बेख्तियार करने की एक मशक करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन ने नशिस्तों की तश्कील नौ के बजाय यहाँ के लोगों को बेख्तियार करने की मशक की है। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों के लोगों को इलाका और मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने की भरपूर कोशिश की गई है। उधर जम्मू में समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर के तई मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। आज समाचार पत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वागत किया है कि यूएई और दुबई के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका जम्मू कश्मीर में स्वागत किया है, और इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो 39 MOU, जो नॉन बाइंडिंग बिना शर्त के MOU रियल एस्टेट वालों के साथ किए हैं, बिना लीज के उन्हें जमीनें दी हैं, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल और कम दामों के ऊपर जमीनें दिए हैं और बिना शर्त के जमीनें दी हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दुबई में गए और वहां पे यूएई में किन शेखों को जमीनें नीलाम कर दी हमारी, किन शेखों को जमीनें हमारी बेच दी, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किन शर्तों के ऊपर गिरवी दुबई में और रियल एस्टेट वालों के आगे रखा गया है। आज की पत्रकार वार्ता पत्रकार मित्रों को इसीलिए हमने बुलाया है कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस 370, हमारा विशेष अधिकार स्टेट सब्जेक्ट हमको वापस किया जाए। लेकिन इस ओर तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, और आपने कैसे ये स्वागत कर दिया दुबई के इन्वेस्टर्स का और पूंजीपतियों के इन्वेस्टर्स का जम्मू कश्मीर में, जबकि इन इन्वेस्टर्स को बिना लीज के जमीनें देना ये मतलब है कि हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को आप बदल रहे हैं, और ये हुआ भी है, ये हो भी रहा है कि आप हमें नीलाम कर रहे हैं। और हमारी तो ये मांग थी कि आप हमारा रियासत का दर्जा, हमें स्पेशल स्टेटस 370 हमारा वापस करें, इसके ऊपर तो आपने खामोशी साध के रखी हुई है। पूरे देश की आग कर्नाटका से शुरू होकर के आज जम्मू में भी हिजाब की आग फैल रही है, इसको लेकर के आप खामोश हैं, इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं। और हमारी बेटियां जम्मू की भी अब कहती हैं कि हमें हिजाब भी चाहिए और किताब भी चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। और आप क्या, आपकी डबल इंजन की सरकार जो अमित शाह जी है वो भी 19 मार्च को जम्मू में आ रहे हैं और आप भी जम्मू का दौरा लगा रहे हैं। इससे पहले, दौरा लगाने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप मंसूबा हमें बताएं कि आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान को किस तरीके से आजाद करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा रियासत का दर्जा कब वापस करेंगे और हमें नीलाम और हमारी डेमोग्राफी को नहीं बदला जाए, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान किया जाए और हिजाब को प्रतिबंध लगा करके आपकी जो खामोशी है
ये आग के ऊपर पेट्रोल का काम कर रही है, क्योंकि आपकी खामोशी की वजह से ये आग पूरे देश को कमजोर कर रही है और इस पूरी हिजाब प्रतिबंध बुर्का के ऊपर बैन लगाने। राजौरी के नौशेरा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक मुसाफिर की जान चली गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। राजौरी के नौशेरा में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब एक मुसाफिर बरदार कार सड़क से लुढ़क कर दरिया में गिर जाने के नतीजे में एक मुसाफिर जान बहक हो गया, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी मुसाफिर की शिनाख्त मोहम्मद अरशद वल सनाउल्लाह साकिन रायपुरा मंडी से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं इधर नज़दीक रहता हूँ। 1 बजकर 5 बजे मेरी बाइक बाहर निकली है। उसने देखा कि नदी में कोई इंडिकेटर जल रहा है, तो हमने इधर देखा, दौड़ते दौड़ते आए, इधर देखा तो आगे गाड़ी, 2 आदमी यहाँ खड़े थे, ऊपर एक बच्चा था, एक आदमी रहता। अगर कोई बहुत आदमी को बोला यहाँ हेल्प करने के लिए, कोई ट्रक वाला कोई किसी ने रोका नहीं है। बहुत आदमी को हमने बड़ी मुश्किल से रोका। नज़दीकी यहाँ क्वारंटीन कर रहे हैं आर्मी वाले। एक साहब आया, उसने इधर आके रात को हेल्प किया। एक बच्चे को मैंने निकाल के बाहर भेजा है। तो एक आदमी तो डेड ही था, उसमें कोई होश नहीं थी, क्योंकि वो हमारे से एक आदमी से तो निकल रहा नहीं था। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसको निकालने के लिए। फिर एम्बुलेंस को इधर आदमियों ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस में आए तो उसको ले गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज डीसी श्रीनगर के हमरा श्रीनगर में लैंड पासबुक की इजराई का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इस्तिफादा कुरिंदगान में लैंड पासबुक तकसीम किए गए। को समझने के लिए मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो इंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इशू कर दी। पटवारी ने अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज है। आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है? अब भी मुझे मिला तो इससे मतलब कि मेरा रिकॉर्ड तो महफूज ही है, तभी मिला मुझे। दूसरी बात, अगर किसी भी कोई भी वक्त इसमें कोई भी गलती हो तो ये मेरे पास एक सबूत जो है हुकूमत मतलब रियासत ने हमें दिया है, ताकि हम उसको काउंटर कर सके कि ये गलती हुई है, ये दुरुस्त करो। तो इसी ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक चीज़ है कि इंसान को जो भी रिकॉर्ड है वो अपने पास महफूज है। इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने आज लॉफ्टन ग्रेड BRO और NHIDC जैसे प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तामीरी कामों को अपने वक्त मुकर्ररा से कब्ल मुकम्मल कर लें। क्या करोगे कोई से पास हो तो
रिकॉर्डेड, फिर हमारा फिर हम पूरा उसमें सर उसको लाइन में ऐसा ही है क्योंकि हमारा यहाँ से सुपूर रोड पर आज पेश आए हादसे में बाइक सवार शख्स की जान चली गई जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुपूर दौबगाह सड़क पर एक लोड करियर की टक्कर के नतीजे में बाइक सवार की जान चली गई जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। महलूक शख्स की शिनाख्त बुरहान अहमद यारीमू से की गई जो सुपूर का रहने वाला बताया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलबर्ग में आज डायरेक्टर महकमा हैंडलूम ने 5 रोज़ा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। डायरेक्टर महकमा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कश्मीर महमूद अहमद शाह के बशमूल दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। पाँच दिन का एग्जीबिशन हमने यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का लगा हुआ है। इसको सपोर्ट डीसी हैंडलूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। ये जो है शायद पहला एग्जीबिशन हो रहा है पिछले कई सालों में, क्योंकि कोविड की वजह से जो है यहाँ पे बंद रहा और हमारे आर्टिजन्स को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री काफ़ी है। मैं शुक्रगुजार हूँ गुलमर्ग गंडोला का कि उन्होंने हमको ये स्पेस दी है। ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है और ये यहाँ पे हम एक ब्रिज बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन टूरिस्ट और आर्टिजन्स। तो उसी जो है सिमत में काम करते हुए आज यहाँ पे टूरिज़म, GDA, गुलमर्ग गंडोला और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का इश्तराक से ये इवेंट पॉसिबल है। यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, आर्टिजन्स को डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए और सेल के लिए रखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा और हमारी गुफ्तगू चल रही है गंडोला से ताकि परमानेंटली यहाँ पे हम कुछ हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल एस्टैब्लिश करें ताकि जो है वो हम अपने सोसाइटीज़ को, आर्टिजन्स को रोटेशन पे दे पाए ताकि वो जो है अपना मर्चेंडाइज, अपनी इन्वेंट। यहाँ पे हैंडलूम डिपार्टमेंट ने जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है उससे आर्टिजन्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और उनकी विजुअलिटी बढ़ जाती है और दूसरी बात यह है कि सेल भी बढ़ता है और डेफिनेटली जो ये हमारा जो क्लस्टर हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 90% ऑफ जो आर्टिजन्स है वो वुमेन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनके लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ रही है। कुलगाम में आज PHE के लिए अपनी अराजियात वक्फ करने वाले अफराद ने एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि उनके साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। इन्होंने कहा कि अराजियात वक्फ करने वालों से वादा किया गया था कि उन्हें सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी लेकिन ताहाल उनसे किए गए वादे की तकमील नहीं की गई। कोई
want justice. We want justice. मेरा नाम मोहम्मद अकरम शाह है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल लैंड ओनर्स PHE J&K और मेरी गुजारिश है सरकार से कि जो भी हमने ज़मीनें दी हैं और जो हम एज ए नीड बेस्ड काम कर रहे हैं, लिहाजा हमारी सर्विसेज को मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं विदाउट तनख्वाह के भी 15 साल तकरीबन दिए हमने, और उसके बाद 13 में हमारे आर्डर हुए। और दूसरा ये कि जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके जो खदुखाल है वहाँ पे भी लैंड ओनर्स के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो यहाँ पे जो स्टेट की एक पॉलिसी बनाए और यहाँ पे जो पे वेज एनहांस का एक तरीक़ाकार अपनाएं, जिसमें कि जहाँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत जो लोग लगे हुए हैं, चाहे लैंड ओनर है चाहे दूसरे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। मेरी गुजारिश है LG साहब से, और मैं शुक्रगुजार हूँ आज की जो रूलिंग पार्टी है जिन्होंने हमारा 150 से बढ़ाकर 225 सैलरी की थी, और जो उनकी ये उनके इंटेंशन है कि यहाँ के जो जायज़ लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने की। लिहाजा मेरी गुजारिश है LG साहब से कि उनकी जो छवि है वो साफ और शफाफ है, लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। हमारे जो लैंड ओनर DDC कुपवाड़ा और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा ने आज कुपवाड़ा में ग्रीन इंडिया मुहिम के तहत एक प्लांटेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसमें बड़ी तादाद में किसानों जमींदारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से इन्होंने कम से कम 8 कनाल जमीन जो है इनकी अपनी एक्वायर्ड है, तो इसमें इन्होंने जो यहाँ पे एक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म जो है आधा पोर्शन इसका उसके लिए जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो उसमें आज जो है ये सोइंग की गई है। और उसके लिए जो टारगेट है ये तकरीबन 25 लाख सीडलिंग्स जो है 15 लाख सीडलिंग्स जो है अपने जो गवर्नमेंट के इनके फार्म है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनसे वो सीडलिंग्स जो है यहाँ के जो है किसानों को ये देना चाहते हैं, खासकर अर्बन एरियाज में, ताकि लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो रागिब हो जाए इस तरफ और वो अपनी जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए। और जो डबलिंग द इनकम जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्लोगन है उसके मुताबिक जो है हम टारगेट से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की जो टोटल डिमांड हमारी सब्जियों की है, वेजिटेबल की है, वो तकरीबन 16 लाख क्वांटल्स की है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो अभी तक जो रिकॉर्डेड प्रोडक्शन है हमारी डिस्ट्रिक्ट की वो सिर्फ 10 लाख क्वांटल है। लेकिन 6 लाख क्वांटल का जो हमें गैप है उसके लिए हमें बाहर से यहाँ पे आती है सब्जियां, तो उस 6 लाख क्वांटल को एक तो वो गैप फिलिंग के लिए हम इस पे कार्रवाई करते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और जो भी मॉडल एग्रीकल्चर फार्म जो यहाँ बनाए गए हैं उनको बूस्ट किया जा रहा है। और नॉट ओनली दिस गैप फिलिंग, बल्कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है यहाँ सरप्लस प्रोड्यूस करे और इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द वेजिटेबल्स हम एक्सपोर्ट करें यहाँ से, और दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ आवर फार्मर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए जम्मू कश्मीर इंतजामिया नवीन कुमार चौधरी ने आज उड़ी का दौरा किया। यहाँ इन्होंने तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने शहरी इलाके में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस का संग बुनियाद भी रखा। जो भी समस्याएं हैं PHE में आने वाले 1 से 2 साल में एक्चुअली में होते थे, जिनके गांव के गांव 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, लोसी से दायरे में आते हैं।
आपने कुछ ये सड़कों की बात मामला 20 में सरपंच वहाँ का तामीर नो सड़क सहूलियत नहीं है, सारा उसकी चालू किराया होने की जरूरत नहीं सर, बहुत गरीबी है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर लोग अच्छा नसीबुरा Yes sir, one more gynecologist and कर दिया उन्होंने कोई नहीं वो अच्छा जो भी समस्याएं हैं पीएचई में आने वाले 1 से 2 साल में एक्चुअली में होते थे जिनके गांव के गांव 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, लोसी से दायरे में आते हैं। आपने कुछ ये सड़कों की बात मामला 20 में सरपंच वहाँ का तामीर नो सड़क सहूलियत नहीं है, सारा उसकी चालू किराया होने की जरूरत नहीं सर, बहुत गरीबी है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर लोग अच्छा नसीबुरा yes sir, one more gynecologist and कर दिया उन्होंने कोई नहीं वो अच्छा जो भी समस्याएं हैं पीएचई में आने वाले 1 से 2 साल में एक्चुअली में होते थे जिनके गांव गांव 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं लोग। बानिहाल के बडगाम भागो इलाके में आतिशबाजी के नतीजे में 3 मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। ताहम तीनों खानदान इस वक्त बेसहारा हो चुके हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें ताउन फराहम किया जाए और इनकी बाज़ाबादकारी की जाए। हमारे पास कुछ नहीं बचे हैं। ये हमारा भाई था घर पे, अगर ये भी घर पे नहीं होता तो हमारे घर पे कुछ नहीं रहता था। खाली इसने हमारी बहू को और हमारे पोते को बचाया बस, और कुछ नहीं। जो एक कपड़े पहना हुआ था बस खाली वही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। तो हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला का, परिवार बच गया। इन तीनों भाइयों को जो है आपस में बहुत नुकसान हुआ। मालूम हुआ ये कि अचानक आग नमूदार हुआ, उस वक्त बिजली भी नहीं थी। तो आग जो नमूदार हुआ वो किसी और वजह पर क्या कारण हुआ वो मालूम नहीं है। अल्लाह का करम हुआ कि जो हमारे गुलाम नबी साहब की यहाँ बहू सोई हुई थी, उसकी बच्चा था छोटा सा, तो मंजूर साहब जो है उसको बचाने में कामयाब हो गया, जानी नुकसान से बच गया, माली इनको कुछ बचा नहीं। उसके बाद मैं तहदिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब डिवीजनल कमिश्नर रामन साहब का कि उनको इम्तियाज़ साहब ने फ़ोन किया जम्मू से और विकास साहब ने मेरे सामने फ़ोन किया, मैं भी साथ था। तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके टेंट, बिस्तरा और बर्तन और राशन का इंतज़ाम किया। और मैं फ़ौज का भी तहदिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उससे पहले ही जो उनके पास होते हैं वो स्लीपर बैग, वो हर परिवार को एक बैग उन्होंने एक बिस्तरा बिस्तरा के लिए वो भेज दिया। तो इनके पास रहा ही कुछ नहीं, ये पहले ही गरीब थे। अब मैं गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि AAY के तहत इनका जो है सर्वे में नंबर भी है, तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों के साथ सुलेमान चौधरी का जो मकान गिरा है उसका भी, इन चारों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनका मकान जो है तामीर किया जाए। तो 3:30 बजे मे वो नार लगन, तो मे करे कोशिश वारा बचान सह अंदोम न तुम कृक पुक क्या अंदोम, तो पे थुम यप बांड बन थुम वो आव ये दरवाजा फोड़ तो वोर फोड़ तो कर शुर नबर ये ना बे कहीं।
तो तम कत कर योर पे आय हमसाय वमसाय ना तो सारी मकलिम मतलब मकलिम मे हा कोशिश कर ना क्या पलव लाग लुकन पलव मे लगे तो सह आव बचा कहें वही गुजारिश कर अगर क्या हालत। मेंधाड़ के नाका मंझारी देहात में एक जंगली खंजीर के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है मुकामी लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि वो जंगली जानवरों के हमले से मुकामी देहातों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अब 50 साल का मेल सन ऑफ लालदीन रेजिडेंट ऑफ नक्का ये रिसीव किया है अभी कोई 4 बजे। पिग मॉलिंग का केस है ये, और घर के पास ये काम कर रहा था जबकि इस पे पिग ने अटैक किया है। सुपरफिशियल वुंड्स हैं, पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है और हमारे पास है। फर्स्ट एड देने के बाद हमने कुछ एक्सरेज करने हैं। पेशेंट की कंडीशन इस वक्त स्टेबल है। हमने फर्स्ट एड देके उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशन हमने करके उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने यहाँ रखना है या उसको रेफरल की ज़रूरत है। अगर रेफरल की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम उसको नेक्स्ट हायर सेंटर में भेजेंगे। इस वक्त पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है और फर्स्ट एड और 5-6 लेसरेशंस थी उसको जिस्म पे, जिसके लिए हमने फर्स्ट एड दी है, वुंड स्टिच की हैं और बाकी के जो ट्रीटमेंट है वो अभी चल रहा है पेशेंट का हॉस्पिटल में। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।